ऑफ प्रेशर। प्रेशर हम लोगों ने खत्म कर लिया है, समझ लिया क्या होता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वो है कि आप अपने प्रेशर को अपने लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में, अपने डेली वर्क्स में कैसे यूज करते, किस तरह आप यूज करते हैं। आपको पता भी नहीं होगा कि उसमें प्रेशर यूज हो रहा है। ऐसी ऐसी चीजें होती है जिसमें हम लोग को नहीं पता होगी, उसमें साइंस लग रही है, उसमें फिजिक्स लग रही है, केमिस्ट्री लग रही है, तो थिंग्स आर हैपनिंग। तो हम लोग उसको कभी कभी सोचना चाहिए ये कैसे हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला प्रेशर पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, दैट इज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हेड, pressure is exerted on the tape having a very small area resulting in large pressure। ये किसकी बात कर रहा है? It is talking about the iron nail। iron nail आपने देखा ही होगा, एक ऐसे like this and it is like this, ठीक है। अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। So this is like a iron nail। तो जब आप अगर देखें तो उसका ये जो नीचे का पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड से क्या होगा, इसका जो एरिया होगा लेस एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया लेस, प्रेशर ज्यादा। मैंने प्रेशर के मीनिंग में आपको बताया था कि प्रेशर और एरिया अपोजिट में चलते हैं। एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, तभी आप आयरन नेल को लाइक उसको इंसर्ट कर सकते हैं उस पर। पर अगर आप इस पार्ट से, उसके हेड से करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते। तो वही कह रहे हैं कि जब आप हेड पे प्रेशर लगाते हैं तो उसकी जो टिप है, उसका जो एरिया होता है लेस होता है, जिससे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। प्रेशर ज्यादा होता है तो वो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, मैं कुछ आपको अपने से भी बता रही हूँ, एक मिनट रुकिएगा। द सेकेंड थिंग इज द नाइफ। आपने तो देखा होगा, सो व्हेन यू कट दिस वेजिटेबल्स, या आपने मम्मी, अपने मदर्स को देखा होगा वेजिटेबल्स कट करते हुए। सो अगर आपकी मदर ब्लंट हो जाती है ना, क्या कहती है कि अब चाकू चल नहीं रहा तो हटा दीजिए। क्यों हटाती है वो? क्योंकि उसकी में धार नहीं बचती, ठीक है। कभी कभी कहती है धार से करवाओ। तो अगर आप इस नाइफ पे फोकस करें, सो अगर आप ये पार्ट देखें तो इसका जो एरिया है वो बहुत कम है। तो जब आप इस पे प्रेशर लगाते हैं वेजिटेबल्स पे तो एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा है। पर अगर आप ब्लंट नाइफ का देखें तो ब्लंट नाइफ कुछ ऐसी होती है, लाइक एक मिनट यहाँ पर बता दीजिए। ब्लंट नाइफ कुछ ऐसी होती है, ये बटर लगाने के लिए भी, और उसका पॉइंट यहाँ पॉइंटेड नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे कुछ, ठीक है। ये बटर लगाने के लिए या ऐसे यूज की जाती है, स्प्रेड कुछ करने के लिए, ठीक है। तो वो ब्लंट नाइफ कहते हैं। तो ब्लंट नाइफ में प्रेशर आप लगाएंगे, उसमें ज़्यादा प्रेशर की ऑक्यूपाई होगी अगर आपको कोई वेजिटेबल्स कट करनी हो ब्लंट नाइफ पे। पर इसमें आप उतने ही प्रेशर में वेजिटेबल्स कट जाएंगे, तो एरिया का प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। ये आपके एप्लीकेशन बतानी जो आप करते हैं। फिर है शॉपिंग बैग्स। अगर आपने अपने शॉपिंग बैग या आपके स्कूल का बैग हो, तो मैं एक बैग ले लेती हूँ, ये देखिए बैग। तो आप अगर अपने बैग पे ध्यान दें तो इस बैग में जो इसका ये पार्ट होता है, या फिर क्यों नहीं सोचा कि जो दुकानदार या जो भी फैक्ट्रीज वाले होते हैं वो इसको पतला क्यों नहीं बना देते। पतला बनाएंगे तो क्लोथ भी बचेगा, उनका ही पैसा बचेगा। बट द रीजन केम हियर is shopping bags and carry bags have wide belts or straps. This increase area of contrast, which is in turn reduces the pressure exerted on our hand and shoulder। तो क्या कहना है कि जब ये शॉपिंग बैग्स जो आपके होते हैं, इसका जो ये स्ट्रैप होता है वो इतना बड़ा मोटा क्यों होता है, आपके बैग से तो और बड़ा होता है, जिससे आपके शोल्डर्स पे जो प्रेशर आना है वो कम आए। बैग बड़ा मतलब एरिया ज़्यादा है, मैंने बताया ना, प्रेशर और एरिया ज़्यादा, प्रेशर कम। प्रेशर कम लगेगा तो आपके फोर्स भी कम लगेंगे यहाँ पे, और आपके दर्द नहीं होगी शोल्डर्स में, ठीक है। इसलिए ऐसे तो वो लोग कर सकते हैं करना क्लोथ बचाने के लिए। सो अगर हम लोग नेक्स्ट चीज देखें तो स्नो शूज हैव अ लार्जर सरफेस एंड हेंस एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन द स्नो। तो अगर आप गए होंगे कहीं स्नो प्लेस पे तो आपको पता होगा वहाँ पे स्नो शूज मिलते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, उनका जो नीचे का पार्ट होता है बहुत ब्रॉड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ब्रॉड होता है तो उसका एरिया बड़ा, अगर स्नो शूज है तो यहाँ पे इसका एरिया बड़ा हो जाएगा और प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा
प्रेशर लगा दे, ज़्यादा जोर से कूद जाए या कुछ हो जाए, तो इसलिए टैक्टेस्ट ब्रॉड टायर्स होते हैं। और ब्रॉड टायर्स से उनके पे क्या होता है, एरिया ज़्यादा होता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से उनके जो टायर्स होते हैं वो सॉइल में सिंक नहीं कर पाते, सॉइल में सिंक नहीं करते। तभी हम अगर आप देखते हैं तो बहुत लोग ब्रॉड टायर्स वाले बाइक्स और वो सब प्रेफर करते हैं। फिर और भी चीज़ें जैसे होती हैं आपकी, मैं कुछ और भी एग्जांपल्स बता देती, एक मिनट। जैसे अगर आपने वो देखा होगा कि आप जब ट्रेन में ट्रैवल करने जाते हैं तो कूली अंकल क्या करते हैं, एक सिर पे कपड़ा रखते हैं, देन दे हैड द सामान, जो आपका सामान होता है उसको लेते हैं। क्यों रखते हैं आपने सोचा? क्योंकि जब वो कपड़ा रखते हैं तो उससे जो उसका एरिया होता है आपके उनके लाइक हेड का, वो बढ़ जाता है, जिससे उनका जो प्रेशर आना होता है फोर्स पे तो वो कम हो जाता है, जिससे उनको हेड में जो इंजरी हो सके वो नहीं होती। ठीक है, अगर आप पॉइंट जैसे आप सेफ्टी पिन का एग्जांपल देख लीजिए, तो सेफ्टी पिन अगर आप देखें तो यहाँ सेफ्टी पिन का जो पॉइंट होता है वो बहुत शार्प होता है, मतलब एरिया बहुत कम होता है। तो अगर आप जरा सा भी प्रेस लगाते हैं, इट कैन इंसर्ट इन एनीथिंग, मतलब बहुत चीज़ों में इंसर्ट हो जाती है। सो ये कुछ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर थे, कुछ और भी आपकी बुक्स में दिए जा सकते हैं, पर आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, बेसिकली इसमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हम लोगों ने कि जहाँ एरिया कम वहाँ प्रेशर जहाँ एरिया आपका कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम, बस अपोजिट। बस देखिए क्या एरिया क्या है आपका, जैसे एरिया कोई भी एरिया आपका लाइक इंक्रीज में ऊपर जा रहा है तो प्रेशर नॉर्मली डिक्रीज में होगा, कुछ दिमाग नहीं लगाता इसमें। और अगर एरिया आपका डिक्रीज में तो प्रेशर ऑलवेज इंक्रीज में होगा। थैंक यू फॉर नाउ एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट्स किया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।